हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की जो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है और टर्म 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 से लेके 50 तक, तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे देखिए कोड दे रखा है और आपसे पूछ रहा है इस कोड को आपको क्या करना है, फिल करना है। कहीं पे ब्लैंक स्पेस दे रखा है। तो सबसे पहले इंपोर्ट किया पिकल। अब आपको पता है पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, तो यहाँ पे दो ही फंक्शन हम यूज करते हैं, जिसके अंदर एक होता है आपका डंप फंक्शन और एक होता है आपका लोड फंक्शन। ये दोनों के दोनों फंक्शन बाइनरी फाइल के ऊपर काम करते हैं, बाइनरी फाइल के ऊपर वर्क करेंगे। और बाइनरी फाइल के अंदर डंप फंक्शन यूज करते हैं राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और लोड फंक्शन यूज करते हैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने f इक्वल टू ओपन डेटा डॉट dat और rb फाइल को रीड मोड में ओपन किया है और बाइनरी फाइल को, तो d इक्वल टू और यहाँ पे यूज कर रहा है लोड। तो मैंने अभी ऑलरेडी आपको साथ डिस्कस किया है कि लोड एंड डंप फंक्शन दोनों के दोनों पिकल के अंदर डिफाइन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिकल डॉट लोड, राइट। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन अनपिकलिंग, ये कोई मॉड्यूल नहीं है आपका। पिकलिंग, ये भी कोई मॉड्यूल नहीं होता है, ये कंसेप्ट होते हैं पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, जिसके अंदर आप डंप और लोड यूज करते हैं। पिकल और पिक नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बचा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 26 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 में कह रखा है कि विच मॉड्यूल इज टू बी इम्पोर्टेड टू मेक द फॉलोइंग लाइन फंक्शनल। तो यहाँ पे देखिए sys डॉट stdout डॉट राइट, और यहाँ पे राइट कर रहा है abc। तो आपको पता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं, एक होता है आपका stdout होता है और एक होता है stdin। और ये सारे की सारी जो चीजें हैं ये आपके sys के अंदर डिफाइन है, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा sys। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट sys। सिस्टम नहीं होगा आपका, सिस आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। std आउट और std इन ये आपके ऑप्शन नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों फंक्शंस हैं जो आपके डिफाइन कर रखे हैं सिस मॉड्यूल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 की अगर हम बात करें तो कह रखा है कि व्हाट एन एरर इज रिटर्न बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखिए फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, और फाइल को कौन से मोड में ओपन कर रहा है और कौन से मोड में एरर रिपोर्ट करता है, ये देखना। देखिए फाइल को अगर राइट मोड के अंदर ओपन करेगा या फिर अप एंड मोड में ओपन करेगा तो फाइल एग्जिस्ट नहीं भी करती है, तो क्रिएट कर देता है। बट रीड मोड के अंदर क्या होगा, अगर फाइल को आप ओपन करोगे और फाइल अवेलेबल नहीं है तो एरर रिपोर्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए f इक्वल टू ओपन a डॉट txt और फाइल का मोड स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। तो जब भी फाइल का मोड स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल का मोड होता है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट फाइल का मोड होता है रीड मोड, राइट। आर मोड के अंदर फाइल को ओपन करता है। अब जब फाइल है नहीं और रीड मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं तो फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगी आपकी। तो फाइल नॉट फाउंड एरर, नॉट फाउंड एरर, फाइल नॉट फाउंड और फाउंड एरर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फाइल नॉट फाउंड एरर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रखा है कि विच स्टेटमेंट विल रिटर्न एरर। कौन सा स्टेटमेंट है जो एरर रिटर्न करेगा। इंपोर्ट क्या है यहाँ पे पिकल, f इक्वल टू ओपन किया फाइल को डेटा डॉट dat और फाइल को रीड मोड में ओपन किया। रीड मोड के बाद d इक्वल टू पिकल डॉट लोड स्टेटमेंट यूज किया, मतलब रीड कर लिया। रीड करने के बाद f डॉट एंड किया। अब f डॉट एंड की जगह क्या होना चाहिए था, क्लोज होना चाहिए था, f डॉट क्लोज। तो ये स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4। तो स्टेटमेंट 4 विल प्रोड्यूस द एरर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टेक टू आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे देखिए लोड फंक्शन, डंप फंक्शन, ये दोनों के दोनों फंक्शन आपके पिकल मॉड्यूल के अंदर है। तो लोड फंक्शन तो क्या करता है, सिंगल आर्ग्यूमेंट लेता है, फाइल का ऑब्जेक्ट जो होता है उसको ले लेता है। बट डंप फंक्शन जो होता है ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब डंप फंक्शन हम लिखते हैं पिकल डॉट डंप, तो डंप के अंदर दो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यहाँ पे दो आर्गुमेंट हम पास करते हैं।
तो इस पे जो राइट करते हैं वो, और जिसमें जो राइट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट राइट करना है और फाइल ऑब्जेक्ट में राइट करना है, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। सपोज कर लीजिए एक लिस्ट है आपकी ये, और इस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और आप इस लिस्ट को एफ के अंदर राइट करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे पिकल डॉट डंप। अब किसको डंप करना है, एल को डंप करना है, किस में डंप करना है, एफ के अंदर। इस तरीके से आप लिखेंगे तो दो आर्ग्यूमेंट आपका फंक्शन डंप लेता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में कह रखा है कि ऑलमोस्ट ऑल द फाइल इन अवर कंप्यूटर स्टोर्ड एज। ऑब्वियसली बाइनरी फाइल के अंदर डेटा होता है, पीडीएफ फाइल हो गया या फिर आपकी वीडियो फाइल हो गई, ऑडियो फाइल, ये सारी की सारी बाइनरी फाइल्स होती हैं। तो जितनी भी फाइल्स होती है कंप्यूटर के अंदर, ऑलमोस्ट जो फाइल्स होती है हमारी बाइनरी फाइल होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाइनरी फाइल आर नॉट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि बाइनरी फाइल सिस्टम रीडेबल फॉर्मेट में होती है, ह्यूमन उनको रीड नहीं कर सकते, मतलब हम लोग उसको रीड नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट अगर यहाँ पे टेक्स्ट फाइल कह देता, टेक्स्ट फाइल आर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, यस टेक्स्ट फाइल को ह्यूमन भी रीड कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट आपका दे रखा है PDF एंड .doc आर द एग्जाम्पल ऑफ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था PDF फाइल हो गया, डॉक्यूमेंट्स फाइल हो गई, या फिर आपकी ऑडियो फाइल होगी, मूवी फाइल होगी, ये एग्जाम्पल्स है आपके बाइनरी फाइल के। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में कह रखा है कि द सिंटैक्स ऑफ seek is file object dot seek offset और reference point. What all value can be given as a reference point. देखिए रेफरेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो अभी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिफाइन किया था। रेफरेंस पॉइंट आपको बताता है कि फाइल के अंदर कहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बिगिनिंग के अंदर भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, और करंट पोजीशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे 0 होता है, एंड का मतलब 2 होता है, करंट का मतलब होता है आपका 1। तो इसके अंदर 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और आपका 1 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपने रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू होगी वो आपकी होगी 0। तो 34 आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 पे कह रहा है देयर इज नो डेलीमीटर टू एंड अ लाइन इन अ बाइनरी फाइल। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि डेलीमीटर बाइनरी फाइल के अंदर होता ही नहीं है, टेक्स्ट फाइल के अंदर यूज होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में कह रहा है सीक मेथड इज यूज फॉर रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल। सीक मेथड, और देखिए दो मेथड होते हैं, एक आपका होता है सीक और एक होता है आपका टेल। टेल मेथड आपका पोजीशन रिटर्न करता है, जो करंट पोजीशन होगी वो रिटर्न करता है, पोजीशन रिटर्न करेगा, राइट, रिटर्न द पोजीशन। और सीक फंक्शन रैंडमली एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। फाइल पॉइंटर अगर आपने लिखा सीक 30 और 0, तो बिगनिंग से 30th करेक्टर पे आपका फाइल पॉइंटर मूव हो जाएगा। कौन सी फाइल के साथ, जो फाइल आपकी एफ के साथ एसोसिएटेड है, राइट। तो इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये ट्रू कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर चूज द आंसर फॉर स्टेटमेंट 1। अब स्टेटमेंट 1 के लिए देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे इसमें कह रखा है कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग कोड ऑफ राइटिंग डेटा इन अ बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाइनरी फाइल में आपको पता है कौन सा मॉड्यूल आप इंपोर्ट करते हैं। बाइनरी फाइल के अंदर हम इंपोर्ट करते हैं पिकल मॉड्यूल, राइट। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे पिकल मॉड्यूल को, तो स्टेटमेंट 1 में आ जाएगा आपका पिकल। फिर इसके बाद RN टेम्परेचर, और इनको टेम्परेचर टेम्परेरी कोई फाइल बनाई होगी, उसने लिस्ट बनाई है। फिर रिकॉर्ड के अंदर इनको अपेंड कर दिया। फिर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख रखा है। फिर फाइल को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए डंप यूज कर रहा है। डंप मतलब फाइल को क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। फाइल के अंदर राइट कर रहा है तो फाइल को कौन से मोड में ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास दो मोड है, या तो आप फाइल को राइट मोड में अपेंड ओपन करो, या फिर अपेंड मोड में ओपन करो। तो या तो आप W भी लिखोगे या फिर आप A भी लिखोगे। नाउ इसके बाद डंप कर रहा है, तो डंप किस में है, अगेन पिकल के अंदर डिफाइन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पिकल। मैंने आपको भी डंप मेथड में बताया था कि दो आर्गुमेंट लेता है, जिसको डंप करना है दैट इज रिकॉर्ड को डंप करना है, जिसमें डंप करना है मतलब ये आपका फाइल ऑब्जेक्ट होता है, राइट, फाइल ऑब्जेक्ट। और ये जो डेटा होता है आपका रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड आपको राइट करना है। अब इसमें फाइल को यहाँ पे क्लोज करना है, तो एफ डॉट क्लोज। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा आपका, इंपोर्ट करेगा पिकल को। तो सी इज द करेक्ट आंसर, CSV
अनपिकलिंग और लोड ये नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रखा है कि रेफर टू द अबव कोड एंड चूज द ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाली चीज दे रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग W नहीं हो सकता, W प्लस नहीं हो सकता, राइट नहीं हो सकता, W हो B हो सकता है क्योंकि बाइनरी फाइल है और WB है। यहाँ पे W और W प्लस हो सकते हैं बट बाइनरी फाइल के साथ नहीं होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन कह रखा है रेफर टू द अबव कोड 38 एंड चूज द ऑप्शन ऑफ स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कर रहा है फाइल, सॉरी स्टेटमेंट 3 ये है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पिकल हो जाएगा, पिकल डॉट डंप, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 की अगर हम बात करें तो ये कह रखा है कि रेफर टू द अबव कोड 38, मतलब कोड ये दे रखा है, एंड चूज द ऑप्शन स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 में भी आपने लिखा था एफ डॉट क्लोज करना है, तो यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट आपका एफ डॉट क्लोज है, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 आपका क्वेश्चन जाना पहचाना लग रहा होगा। द सिंटेक्स ऑफ सीक इज फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 0 इज द डिफरेंस डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। करंट पोजीशन कौन सा रिटर्न करेगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने दो फंक्शन बताए थे, एक फंक्शन आपका सीक फंक्शन बताया था, दूसरा फंक्शन मैंने आपको टेल फंक्शन बताया था। सीक फंक्शन रैंडम एक्सेस के लिए यूज करते हैं, करंट पोजीशन बताने के लिए हम टेल यूज करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ 43 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है सीक 10,0 विल मूव 10 बाइट फॉरवर्ड फ्रॉम द बिगनिंग। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें आती है, एक होता है बैकवर्ड और एक होता है फॉरवर्ड। करंट पोजीशन से अगर आप बैकवर्ड जा रहे हैं इट मीन्स माइनस में जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस होती तो बैकवर्ड हो जाता, और अगर यहाँ पे फॉरवर्ड की बात कर रहा है मतलब करंट पोजीशन से आगे बढ़ना है, तो ये सही कह रहा है ये स्टेटमेंट 10 करेक्टर्स आगे मूव कर जाएगा, तो इस 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 की अगर हम बात करें तो ये कह रखा है कि विच स्टेटमेंट विल मूव द फाइल पॉइंटर 10 बाइट बैकवर्ड, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फ्रॉम द करंट पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए करंट पोजीशन की बात कर रहा है तो दो चीजें आती है, एक मिनट ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा एक बार देखिए, ये हो रहा है बिगनिंग के अंदर तो 0 दे दे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू, यहाँ पे करंट पोजीशन दे रहा है, तो करंट पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करंट पोजीशन क्या होता है आपका 1 होगा, और 1 के साथ बैकवर्ड जाएगा तो -10 जाएगा, और यहाँ पे क्या यूज कर लोगे आप फाइल ऑब्जेक्ट के साथ सीक फंक्शन को यूज करोगे, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा। ये आपका 0 से मतलब बिगनिंग से माइनस जाएगा, नहीं हो सकता। ये आपका फॉरवर्ड जाएगा 10 करेक्टर आगे जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी को टेल फंक्शन से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो ये वीडियो थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, when we open a file in append mode the file pointer is at the end of the file, right? एंड ऑफ द फाइल रहेगा क्योंकि अपेंड मोड में फाइल को ओपन किया। अगर यहीं पे वो कह देता है कि राइट मोड में ओपन किया तो फाइल पॉइंटर बिगनिंग के अंदर आ जाएगा और एंटायर कंटेंट्स को क्या कर देगा, इरेज कर देगा, जिसको हम बोलते हैं फाइल को ट्रंकेट करना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 की अगर हम बात करें तो कह रखा है कि व्हेन वी ओपन अ फाइल इन राइट मोड द फाइल पॉइंटर इज एट। अब इसमें देखिए राइट मोड में ओपन कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था 45 के अंदर बिगनिंग के अंदर आ जाएगा क्योंकि एंटायर कंटेंट्स को क्या कर देगा, इरेज कर देगा, फाइल की लेंथ को ट्रंकेट कर देगा 0 पे, और बिगनिंग के अंदर आ जाएगा अगर फाइल को आपने राइट मोड में ओपन किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट आपका ये है, इसमें कह रखा है कि फाइल को ओपन किया, फाइल के अंदर पहले हेलो राइट किया, और अपेंड मोड में फाइल को ओपन कर रहा है तो प्रीवियस कंटेंट्स आपका इरेज हो जाएगा। हेलो राइट किया, फिर वेलकम टू माई ब्लॉग राइट किया, फाइल को क्लोज किया, रीड मोड में ओपन किया और फाइल के 5 करेक्टर्स को रीड कर रहा है। 5 करेक्टर्स को रीड करेगा तो देखिए फाइल के अंदर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा हेलो, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका वेलकम टू माई ब्लॉग, राइट। अब इसमें 5 करेक्टर्स को रीड करेगा तो 5 करेक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हेलो आपका आउटपुट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसने रीड किया हेलो।
देन इसके बाद यहाँ पे फिर 10 करेक्टर्स को रीड करेगा। अब देखिए फाइल पॉइंटर आपका यहाँ पे पहुंच चुका, अब यहाँ से 10 करेक्टर्स को रीड करेगा, फिर उसके बाद 10 के बाद कंटिन्यूशन में 3 करेक्टर रीड करेगा, फिर डी करेगा। तो अब डी के अंदर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे रीड नहीं, फाइल पॉइंटर को बिगनिंग से 10th करेक्टर पे शिफ्ट कर देगा, फिर 3 करेक्टर्स को रीड करेगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, मैंने आपको बताया था। नाउ 48 में भी बात कर रखा है कि 47 को रेफर करना है और सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट क्या आउटपुट देगा। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका 49 में भी ये कह रखा है कि 47 को रेफर करना है, थर्ड स्टेटमेंट क्या आउटपुट देगा। और नेक्स्ट आपका 50 भी यही कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 47 को रेफर करना है और फोर्थ स्टेटमेंट क्या आउटपुट देगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें शुरू से चले तो देख लेते हैं, वहीं पे कोड को एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो वहां से आपको आउटपुट का भी पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप 47 पे कोड को हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है, जैसा कि अभी आपको 47 मैंने एक्सप्लेन भी किया था, एक बार इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए फाइल को ओपन किया इन्होंने, ओपन करने के बाद फाइल के अंदर राइट हेलो किया, फिर राइट वेलकम टू माय ब्लॉग। तो देखिए फाइल के अंदर क्या राइट हो जाएगा, हेलो, फिर यहाँ पे विदाउट स्पेस वेलकम राइट हो जाएगा, वेलकम टू माय ब्लॉग, राइट। नाउ इसके बाद अब देखिए फाइल को क्लोज कर दिया, रीड मोड में ओपन किया और 5 करेक्टर्स को रीड करेगा। तो 5 करेक्टर्स के अंदर HELLO, तो पहले इस स्टेटमेंट के अंदर जो प्रिंट करेगा डी को, वो प्रिंट कर देगा HELLO। नेक्स्ट क्या कह रखा है कि फाइल को सीक कर रहा है 10th करेक्टर पे। तो देखिए अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th करेक्टर ओ पे चला जाएगा। फिर उसके बाद 3 करेक्टर्स को रीड करेगा, 3 करेक्टर्स में रीड करेगा तो एम रीड करेगा, ई रीड करेगा और स्पेस रीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी के अंदर क्या आ जाएगा, एम ई और स्पेस। नाउ प्रिंट डी कर दिया तो इसका आउटपुट आ जाएगा आपका एम ई। नाउ सीक 13 किया, यहाँ पे भी कोई ऑफसेट वैल्यू रेफरेंस वैल्यू नहीं दिया तो 13 पे चला जाएगा। अब 10 आपका यहाँ पे हुआ, 10 के बाद 11 12 13, 13 आपका स्पेस पे पहुंच गया, फिर 5 करेक्टर रीड करेगा तो टी ओ, मतलब 2 करेक्टर ये हो गया, थर्ड करेक्टर पे स्पेस, 4 पे आपका एम और फिर माई। तो यहाँ पे 2 स्पेस माई रीड करके उसको प्रिंट कर देगा। फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए अगर आप बात करें तो 13 पे जाने के बाद फिर क्या किया, 5 करेक्टर रीड किया। तो 13 पोजीशन के बाद 5 करेक्टर रीड किया तो 13 + 5, मतलब आपका पॉइंटर पहुंच गया 18th करेक्टर पे। और फिर आपसे पूछ रहा है टेल फंक्शन, और टेल फंक्शन क्या करता है, करंट पोजीशन रिटर्न करता है। तो इसका आंसर क्या प्रिंट कर देगा, 18 प्रिंट कर देगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं, देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका हेलो आउटपुट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें तो ये रेफर कर रहा है 27 को। इसके अंदर सेकंड करेक्टर में एम ई आपका आउटपुट आ जाएगा, स्पेस भी यहाँ पे वो आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर 49 की मैं बात करूँ तो 49 के अंदर ये क्या कह रहा है आपसे कि इसको रेफर करना है, थर्ड स्टेटमेंट के अंदर कौन सा आउटपुट आ जाएगा, टू माई आ जाएगा आपका आउटपुट, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो यहाँ पे कह रखा है कि रेफर टू द अबव कोड व्हाट विल बी द फोर्थ स्टेटमेंट, 18 प्रिंट कर देगा क्योंकि यहाँ पे टेल फंक्शन यूज कर रखा है, और टेल फंक्शन क्या करेगा, करंट पोजीशन रिटर्न करेगा। 13 के बाद आपका ये सीक यूज किया, फिर इसके बाद आपके 5 करेक्टर्स को रीड किया तो आप पहुंच गए 18th करेक्टर पे। तो ये आपके था क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन के अंदर भी बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये भी आपके बेसिक क्वेश्चंस थे फाइल हैंडलिंग से, आई होप आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। तो बने रहिए आप हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। जय हिंद, जय भारत।